आपने बिल्कुल अच्छा तरीका तो बता दिया, भाई इस तरीका तो वारदात हुई है, एसपी साहब ने बता दिया। उसके बाद अगर ये चीज़ बोल रहे हैं नहीं तो 100% फिर वो दोषी है। फिर उसने मुझे लगता है कि यहाँ आने की जरूरत भी पड़ेगी, वो तो सिर्फ इन्हें बचाने में लग रहे हैं। अगर ये चीज़ वो बोल रहा है तो इसका मतलब वो भी दोषी है। ये तो बिल्कुल जांच का विषय हो गया फिर तो। जब सीआईए स्टाफ राजेश ने एक बात कही जी, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे बातें हुई तो उन्होंने बोला कि अनूप की फैमिली निर्दोष है। नहीं जी, नहीं अनूप की फैमिली, अनूप ने उठा दिया चीज़। एसपी साहब है, एक आईपीएस अफसर है, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस करके बोला जी इसमें अपना जरूर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और सीआईए ने बोला है भाई इसमें कातिल अनूप है। ये तो क्वेश्चन का विषय है नहीं। अनूप है जो छोटा लड़का है और उनके साथ में कुछ अन्य भी हो सकते, इसके परिवार वाले तो शामिल है जी, उन्हें सबूत मिटाए हैं। तो ये चीज़ तो राजेश को अगर लगता है कि कातिल ये नहीं है तो गलतफहमी के अंदर है। गाँव में चलो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है तो उसको आना भी चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, गांव के बीच में आना चाहिए और अपने आप को वो निर्दोष। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, और जो ये मेरी मौसी थी जिनका मर्डर हुआ था 16 तारीख को जी, वो मेरी मौसी है और मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। धरने के बारे में ऐसे जी, धरने के बारे में मुझे भी पता नहीं है क्योंकि मैं जाता हूँ स्कूल में और स्कूल से जब यहाँ पे आता हूँ उसको मुझे पता नहीं जी। वो तो जो गांव में कमेटी बना रखी है वही आपको उसके बारे में बताएगी ज़्यादा। अच्छा, तो एक मास्टरमाइंड है जो राजेश बताया गया जी, तो गांव में है जी मतलब डरता भाग रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी? देखो जी, तो राम तो उसने आरोपी बना रहा मास्टरमाइंड। कुछ प्रदीप जी ऐसे लगा कि कुछ जो धरना है ना, ये उस प्रदीप को उठवाने के लिए या उससे पूछताछ के लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, जहां बात राजेश आती के है लिए जी। हाँ भी जो मास्टरमाइंड है या इसके साथ कोई और भी लोग हैं इस जी मामले में, तो उनको उठाया जाए। ऐसे जी, देखो जो निर्दोष व्यक्ति है उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर गांव को लगता है कि वो जांच का विषय है जी तो उनको भी आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए इसके अंदर, और जो उसकी बेगुनाही के सबूत है हाँ वो देनी चाहिए उनको। दूसरी बात जी, उसको गांव में कोई भी डर नहीं है। अगर वो जिस ये प्रकार से सोच, देखो पूरा गांव है, जैसे चाहे उसकी वीडियो भी डाली थी कि इंटरव्यू दिया था, जितने भी लोगों के कमेंट आए थे चाहे वो बाहर के थे या इस गांव के थे, सभी मतलब उसको दोषी बता रहे हैं भाई ये ऐसे बातें करे, इसकी बातों से पता लग रहा है ये झूठ बोल रहा है भाई। उसको भी कोई इस बात का कहीं ना कहीं डर होगा भी मैं अगर गाँव में जाऊंगा लोगों के सामने तो कोई ऐसी कोई हरकत होने नहीं नहीं देगा। जी देखो मैं भी गांव में जाता हूँ, उस प्रकार की कोई भी यहाँ पे दुर्घटना नहीं होगी। उनको गांव के बीच में बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं जिसे आप तो जा रहे हो, आप तो हो ही पहले से पीड़ित हो गए, आपके तो परिवार में मौसी जी हैं जो आपकी भाई उनकी डेथ की गई है, जी लेकिन सर, उसको दोषी बनाया गया। गांव के लोग हैं जो उसको दोषी मान रहे हैं फिलहाल कि भाई ये मास्टरमाइंड है इसका, क्योंकि पहले बता रहे हैं कि जो गांव में एक SC ST का मामला चला था जी सर, उसमें ये इन्वॉल्व था, ये ही उसकी सारी साजिश करता बताया जा रहा है ऐसे इसको। जी देखो वो तो जांच का विषय है, हम्म उनको भी सहयोग करना चाहिए। तो इसके बारे में प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए। तो उसने ये भी बोला अपने इंटरव्यू में भाई अगर प्रशासन मेरे को बुलाएगा ना तो मैं जाऊंगा। तो जी अभी हाँ तक बिल्कुल। मुझे बुलाया नहीं गया ना, गांव की तरफ से या कमेटी की तरफ से मेरे घर पे कोई नोटिस या किसी ने ऐसे बोला हो भाई राजेश तू अपनी जो बात है अपनी आके रखा और अपनी बात ऐसे है मुझे जी सच्चाई देखो, बता। जब इतना गांव बोलता है और एसपी साहब को लिखित में भी दे चुके एफिडेविट भी, तो जांच का तो विषय बनता है जी। तो यहीं पे तो प्रशासन जो है, प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास इसलिए नहीं हो रहे जब इतने लोग बोल रहे कि आप उसकी जांच करो। गांव वाले ये नहीं कह रहे कि वो दोषी है, गांव वाले कह रहे कि उनकी जांच करो जी, आप उनकी फ़ोन डिटेल से करो, लोकेशन से करो, किसी भी तरीके से करो। और इसमें मैं चाहता हूँ जी जो राजेश है उसको भी आना चाहिए गांव के सामने, बिल्कुल भाईचारे के अंदर बैठना चाहिए। हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसके अंदर बैठे, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ डाउट हमारे को नहीं जी, इस जो जांच का विषय है ये पूरे गांव को लग रहा है इसके अंदर। तो वो पूरे गांव, मेरे खिलाफ कोई एक एविडेंस तो लेके आओ भाई, आना जाना किसी का कोई मुजरिम नहीं हो, तभी मैं किसी का घर चलेगा तो मैं मुजरिम हो गया, लेकिन मेरे अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई कोई एविडेंस तो ले आओ मेरे खिलाफ। वैसे जी उनके खिलाफ जो ये रामनिवास था, जो धानक समाज के अंदर जो झगड़ा हुआ था उस टाइम पे मौके पर वहीं पे था, इसलिए थोड़ा एक जांच का विषय बन रहा है, मतलब संदेह का दायरा आ रहा है कि उनके घर पे था वो। उसके बाद जब वो जीरी बताता है कि जीरी में लग रहा था, मैं जीरी काटो था उस टाइम भी, उस टाइम साधु की वो फिर उड़ जावा है। तो एक मतलब जांच का विषय बना है जी वो। 302 का जो मुजरिम है इतने दिन तक गाँव में रहा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है जी, बता दो गाँव में आके, उसका मोस्ट वेलकम है। उसे हमारा कोई द्वेष भी नहीं है, कोई पारिवारिक रंजिश भी नहीं है। वो तो गांव में चलो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है, तो उसको आना भी चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, गांव के बीच में आना चाहिए और अपने आप को
वो निर्दोष है तो उसको साबित करो जी वो। पहले गांव में राजेश का किस तरह का व्यवहार रहा अपने परिवार को लेकर के, मतलब अपना परिवार का उसके परिवार के साथ या उसके बच्चों के साथ कैसे संबंध जी रहा? हमारा बहुत अच्छे संबंध थे आज तक। मतलब उनके जो माँ थी, जो उनके पिताजी थे, वो हमारा काम भी कराते जी। हाँ, उसने बोला है कि उसमें अपने इंटरव्यू में हाँ बिल्कुल कराते जी। कि भाई राजेश का हमारा लड़का हमारे भी बुजुर्ग हैं। जिस टाइम मेरी मौसी की डेथ हुई है उससे पहले राजेश का लड़का 10 दिन से हमारे घर में काम कर रहा था। पेंट का। हाँ पेंट का काम जी। जी। जी सर। तो अभी आप मतलब देखो, राजेश है जो इस बुडाना की जितनी वीडियो बनती है वो सभी देखता है जी। भाई, क्या कुछ अभी चल रहा है मामला। तो आप राजेश को क्या कहना चाहोगे भाई, अपनी जो है बस उसे एक ही रिक्वेस्ट है जी हमारे, तो वह गांव के बीच में आ दूँ। और ये चीज़ ये मतलब बैम मत पड़ियो भाई, एसपी साहब ने स्पेशल बोल दिया है, कॉन्फ्रेंस भी हुई है और सीआईए ने बोला है भाई इसमें कातिल, कॉन्फ्रेंस भी हुई है और सीआईए ने बोला है भाई इसमें कातिल अनूप है। ये तो क्वेश्चन का विषय है नहीं, अनूप है जो छोटा लड़का है और उनके साथ में कुछ अन्य भी हो सकते, उसके परिवार वाले तो शामिल है जी, उन्हें सबूत मिटाए हैं। तो ये चीज़ तो राजेश को अगर लगता है कि कातिल ये नहीं है तो गलतफहमी के अंदर है। राजेश ने एक बात कही जी हमारे चैनल के माध्यम से हमसे बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि अनूप की फैमिली निर्दोष है। नहीं जी, नहीं, अनूप की फैमिली, अनूप ने उठा ये चीज़, एसपी साहब है, एक आईपीएस अफसर है, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस करके बोला जी इसने अपना जुर्म कबूल लिया है। और राजेश जैसे ने कह रहा कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं, जिस मतलब कि मेरे पास कुछ सबूत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? इसका मतलब तो फिर जब वो कातिल है, जो पुलिस प्रशासन है, उसने सबूत इकट्ठे कर लिए, उसके घर ताबूसन इकट्ठे कर लिए, उसका घर पर हथियार मिल गया और जो सबूत थे जी। ये हथियार की बात करी आपने, हथियार मिला, लेकिन गांव वालों का भी कहना है कि वो हथियार कैसा था, क्योंकि देखो उसने झूठ बोली, बता रहे हैं कि भाई तालाब का पानी खाली करवाया और इतना टाइम उसके ऊपर लगाया, भाई गांव के नौजवान जो ठंडे पानी में भी बड़े रहे वो, लेकिन हथियार वहां नहीं मिला। और जो घर पे मिला तो प्रशासन ने दिखाया क्यों नहीं वो? देखो जी, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं स्टाफ से जाके वहाँ पे। बिल्कुल। तो जैसे ही हम गए थे वहाँ पे, परिवार वालों ने संतुष्टि करने की कोशिश भी करी, बोला कि जी जहाँ पे नूप ने बताया है उसी लोकेशन पे हथियार मिला है। जो जो किसी परिवार ने या किसी गांव वाले ने नहीं जी, तालाब के बाद उसका दोबारा से जब रिमांड होता अच्छे तरीके से, कुछ डिग्री और बढ़ा दी होगी, जिसके बाद वहाँ कहते हैं नहीं कि डिग्री बढ़ती रहती है, उसको ज़्यादा फिर उसके बाद उसने बता दिया जी कि इस तरीके से हथियार मैंने छुपा रखा था, मैं इस केस को थोड़ा लंबा बढ़ाने के लिए या अपने आप को थोड़ा बचाने के, जो कातिल करता है नहीं, वो एक साजिश करी थी जी उसने। और ये बात एसपी साहब ने भी बोल दी थी, ये सब आईओ साहब ने बोल दी थी, अगर वो इस तरीके से गुमराह करेगा उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा धारा जोड़ देंगे। वो हथियार किसी ने, परिवार वाले ने, किसी गांव वाले ने या किसी कमेटी के मेंबर ने देखा है कैसा था? नहीं जी नहीं, वो हथियार हमारे को नहीं दिखाएगा जी अभी तक। मेरा जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, मेरे सवाल का मतलब आप समझे नहीं थे। मेरा सवाल ये था कि उस राजेश ने ये बोला है कि अनूप के परिवार, अनूप का परिवार बेगुनाह है और इस बात के मेरे पास सबूत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब उसको गांव के बीच में आकर के वो सबूत पेश करने चाहिए, या खुद बेगुनाह है या उसका परिवार बेगुनाह है? नहीं जी, अनूप का परिवार तो इसमें शामिल है जी 100%। अगर उसके पास हो, अगर ये चीज़ वो बोल रहा है तो इसका मतलब वो भी दोषी है। ये तो बिल्कुल जांच का विषय हो गया फिर तो। जब सीआईए स्टाफ ने बिल्कुल अच्छा तरीका था बता दिया, भाई इस तरीका तो वारदात हुई है, एसपी साहब ने बता दिया, उसके बाद अगर ये चीज़ बोल रहे हैं नहीं तो 100% फिर वो दोषी है। फिर उसने, मुझे लगता है कि यहाँ आने की जरूरत भी पड़ेगी। वो तो सिर्फ इन्हें बचाने में लग रहे हैं। बचाने का मतलब क्या हो गया, इसके माँ बाबू के जो गवाह वगैरह हो गए, उसका काम फिर क्या लग रहा है, वो कोर्टाली कार्रवाई में लग रहा है जी। फिर वो अगर यह बात बोल रहा है नहीं अपना मुद्दा, हाँ जी, हाँ, झूठे सबूत के, जब वो कातिल है उसको सारी चीज़ मिली, तो बड़ा सबूत क्या होगा। जिस टाइम मेरी मौसी की वहाँ पे मिली थी डेड बॉडी, उस गड्ढे के पास मैंने पुलिस को बोला था जी, मैं जो ये डोल टूट रहा है नहीं या माला दे पड़ी, मैंने उठवाई थी वो, मैं लूटपाट है। वो सारे आभूषण जो मेरे मौसी ने पहन रखे थे, मकान के है, बाड़ी करना की बाड़ी है, डोल थगड़ा के अंदर है, जो और भी कोई चीज़ हो सके थी, वो सारी चीज़ उसके घर पे मिली अनूप के। ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी नहीं हो जी। तो अभी गांव के सामने क्यों नहीं आ रहा जी राजेश जी? वो देखो जी क्या कर रहे हैं, या तो फिर वो दोषियों ने बचाने में लग रहे हैं। अगर इस तरीके से दोषियों को बचाओगा फिर वो सामाजिक कार्यकर्ता कदे भी नहीं हो सकता जी वो। एक तरफ तो सामाजिक कार्यकर्ता वो ना जी, देखो मैं तो कहूँ बात उसकी भी कोई नहीं डाल के, जो आदमी हो नहीं, वो समाज के ऊपर कलंक हो है, वो समाज के ऊपर कलंक हो जी। और वो किसी की भी नहीं, ये ना सोचिए कि वो सिर्फ एक जाति को टारगेट करे है, वो किसी भी जाति को नहीं होंगे जी वो।
राजेश ने ये बात कही है कि मैं गांव की पंचायत और गांव के उस परिवार के बीच में तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को ना मेरे जान का खतरा है, मेरे परिवार की जान का खतरा है। इसको ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं जी, हमारे अगर राजेश आए तो क्या देखो जी, हमारे परिवार की तरफ से हम बहुत ही पढ़े लिखे और सभ्य लोग हैं। हमारे घर के अंदर MSc 4 है। हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छे रास्ते पे लेके चलना है। हम कातिल के साथ कातिल नहीं हो सकते कभी भी। जो क्रिमिनल होता है नहीं, हम इस चीज़ को नहीं करते जी। हम तो देखो प्रशासन पे और जो कोर्ट होती है, बाबा साहब का जो संविधान है, हम उसको मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं जी। अगर कोई दोषी है उसको भी सज़ा कानून देगा। हम कौन होते हैं उसको सज़ा देने वाले? बस हमारे को डर है जी, हमें भी डर सताता रहता है। हम स्कूल में जाते हैं, कोई हमारे ऊपर भी वो ना कर दे, ऐसे तो हम भी बोल देंगे कि हमारे ऊपर कोई भी इस तरीके से वो होता है, उसके लिए दोषी अनूप का परिवार और जो उसके साथी है वो उसके लिए जिम्मेवार है। वगैरह मेरे छवि गांव में खराब कर रखी है इस प्रकार से, मतलब लोगों ने भाषणबाजी दे दे के। देखो जी, छवि ऐसे खराब नहीं होती है। उस टाइम जिस टाइम पे इसने, जिसके भाई थे अनूप के, वो छोरा चक्कू मारा था, अपना चमार बिरादरी में भाई था अपना, जो उस टाइम पे राजेश ने बिठा के ले गया है। जिस टाइम में दांडका का इसका रोड़ा है छोरी का, देखो आप, एक लड़की है उसके साथ कितना गलत काम कर रहा है, उन्हें काटा है। उस टाइम पे राजेश खड़ा खड़ा देखा है, उनका बरना का साधु वगैरह हो, तो बताओ सामाजिक कार्यकर्ता उसके हैं। उस लड़की के पिता ने ये बताया कि जिस टाइम मेरे बच्चों का उसके साथ झगड़ा हुआ अनूप के साथ, उस टाइम राजेश वहीं था। हाँ, और बिल्कुल। पुलिस की गाड़ी के आने के बाद वहां से निकला। बिल्कुल जी, ये चीज़ तो है नहीं। अब आप देखो, ये डाड़ का जो आदमी है नहीं, उसका तो सिर्फ ये काम वो है, किसी तरीके का मामला न कोर्ट तक ले जाओ, जो वकील लग लैंड जाओ, थोड़ा बहुत उसने अपना जो कमीशन वगैरह हो वो मिल जाए इसमें। आपको क्या लगता है राजेश का संबंध दोनों मामलों में कहाँ तक होगा? देखो जी, पहला मामला में तो जांच का विषय पूरा है, और जो हमारे वाला मामला वो भी जांच का विषय है। लेकिन पहले वाला तो देखा गया था जी, वो जिस टाइम पे यह वारदात हुई, 2 घटना हुई है, उस टाइम घर के ऊपर मौजूद है, तो मतलब जांच का विषय बना है जी, जमा बड़े तरीके से बना है। तो प्रशासन ने सोचना चाहिए, इसमें प्रशासन की भी छवि खराब होने लग रही है। जो पुलिस हो है वो जन रक्षक हो है, कि लोगों की सेवा के लिए होती है। अगर लोग हम डर का माहौल हो जाएगा, एक डर का माहौल बना रखा है जी, तो समाज में मतलब है ये डाल के जो ये ताकतें होती है, जो ये क्रिमिनल होते हैं, तो किसी ने कौन जीण देवे, ये भी नहीं आगे चल के फिर आ जाएगा। ये जो सभ्य लोगों पर फिर होती है, नू तो बड़ा जी ये चीज़ है। तो सरकार ने इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे समाज के अंदर और सिर्फ लूटपाट के इरादे से किसी को मारना शोभा नहीं देता जी, बहुत गलत चीज़ है ये। जैसे राजेश ने बोला कि मैं गांव के सामने आता हूँ, आप कब तक राजेश का इंतजार करेंगे? राजेश मतलब 1 या 2 दिन, जैसे कि आप भी, उसके बाद आपकी क्या कार्रवाई रहेगी देखो जी, राजेश को लेकर? हम तो प्रशासन के ऊपर है जी। प्रशासन को जो ठीक लगेगा नहीं, प्रशासन अपने तरीके से कर लेगा। एक जांच का विषय है, हम तो प्रशासन से ये बात बोलते हैं जी, उनको जांच कर दे रहो, बाकी जो करेंगे देखो जी, परमात्मा देखा है, जो गलत करेगा नहीं उसकी परमात्मा जरूर सजा देगा। वो उसके कि इस अदालत में बच जाए वो, लेकिन जो ऊपर वाले की अदालत वो है उसमें नहीं बचेगा वो। धन्यवाद। धन्यवाद जी।